बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी एक नए लेसन के साथ खुशामदीद। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर इटालियन लैंग्वेज का ऊनो का कोर्स भी स्टार्ट करवाया गया है और उसके अलावा मेरे चैनल पर चैप्टर नंबर 1 से पतेंते भी स्टार्ट किया गया है। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 32 का, वो है ले माकीने ऑपरेत्रिची ए एग्रीकोले। पहले हम ये देखेंगे कि माकीने ऑपरेत्रिची और एग्रीकोले क्या होता है। जो माकीना एग्रीकोले है ना, वो तो खेती बाड़ी के काम के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे ट्राली, ट्रैक्टर वगैरह। और जो माकीना ऑपरेत्रिची है, आपने देखा होगा जो गाड़ियां रोड पर काम कर रही होती हैं वो ख़ास तरह की होती हैं, तो उसको माकीना ऑपरेत्रिची कहते हैं। तो पहले हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं ताकि हमें ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये माकीना एग्रीकोले की है। आप देख सकते हैं कि ये खेती बाड़ी का काम हो रहा है खेतों में, और ये ट्रैक्टर है, इसके आगे ये ख़ास किस्म की जो आला है वो है जो खेतों में इसके ज़रिए हल चलाया जा रहा है। तो ये माकीना एग्रीकोले कहलाती है। और माकीना ऑपरेत्रिची वो होती है जो रोड पर काम कर रही होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि माकीना एग्रीकोले और जो है वो इनकी स्पीड बहुत कम होती है। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा भी स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। और इसके दो तरह के टायर होते हैं, एक माकिना ऑपरेत्रिची के भी एक नॉर्मल टायर होते हैं और एक तरह के टायर होते हैं जिस पर चेन चढ़ी हुई होती है। तो ये है कि इसके चलाने के लिए जो नॉर्मल है, आप वो ऊनो आ दुए आ पर भी चला सकते हैं। लेकिन जो माकिना ऑपरेत्रिची है, मैं आपको पहले उसकी पिक्चर दिखा। ये माकिना ऑपरेत्रिची है। तो माकिना ऑपरेत्रिची के लिए आपको ख़ास किस्म का लाइसेंस चाहिए होता है। मतलब ये आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये 20 से भी ज़्यादा बड़े लाइसेंस पर ये चल सकती है। तो क्योंकि इसमें ख़ास किस्म का आला लगा हुआ होता है, ख़ास किस्म के इसमें आले होते हैं, और ये मतलब इसकी स्पीड बहुत कम होती है। और इसके दो तरह के टायर होते हैं, एक जिन पे चेन चढ़ी हुई होती है और एक जो नॉर्मल टायर होते हैं। तो इसलिए ये जो है एग्रीकल्चर वाली तो ऊनो आदुए आ पर भी चल सकती है। लेकिन जो ये दूसरी माकिना ऑपरेत्रिची है, ये कुछ ख़ास किस्म की होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा लाइसेंस चाहिए होता है। मतलब ये बाज़ अगर सूरतों में ये बी पर भी चलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये किस तरह की बनी हुई है। और जो थोड़ी ख़ास किस्म की होती है उनके लिए बी से भी ऊपर का लाइसेंस चाहिए होता है। तो अब हम इसकी वेरो और फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट वेरो क्वेश्चन है वो है ले माकिना एग्रीकोले, जो एग्रीकल्चर वाली गाड़ी है पोसोनो चिरकुलारे, वो चल सकती हैं सु स्त्रादा रोड पर इल प्रोप्रियो ट्रांसफरिमेंटो और से इमैट्रिकुलातो। वो कहता है कि जो माकिना ओपरा तिरछे है ना, वो रोड पर चल सकती हैं अगर तो वो रजिस्टर्ड है, तो फिर वो चल सकती हैं, दूसरी सूरत में वो नहीं चल सकती। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है ले माकिना एग्रीकोले, जो एग्रीकल्चर की गाड़ियां ज़राअत की पोसोनो एसरे, हो सकता है इनके अरोते नॉर्मल टायर हो ए चिंगोली, या फिर उन पर चेन चढ़ी हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके दो तरह के टायर होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और चेन भी चढ़ी हो सकती है। सवाल नंबर 3 है ले माकिना एग्रीकोले आरोते ओ चिंगोली, इसके नॉर्मल टायर भी हो सकते हैं या चेन चढ़े हुए। पोसोनो चिरकुलारे, ये चल सकती है सुस्त्रादा रोड पर इल ट्रांसपोर्टो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दी प्रोदोत्ती एग्रीकोली, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। पर कोंतो दले एजेंडा, किसी फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब इसका फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद ये रोड पे चल सकती है कि ये उनके लिए ज़राअत का काम कर रही है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो ला रही है, ले जा रही है। एजेंडा एग्रीकोली और फॉरेस्टाली, तो वो यही बात है कि भाई अगर इसका किसी एग्रीकल्चर की फैक्ट्री के साथ या फॉरेस्टाली फैक्ट्री के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये है कि ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये रोड पर चल सकती है कि भाई ये इनके लिए काम करिए और इनके प्रोडक्ट्स ये लाती ले जाती है। ये सवाल वेरो है। सवाल नंबर 4 है ले माकिना एग्रीकोले, जो माकिना एग्रीकोले है पोसोनो एसरे, हो सकता है सेमोवेंती
ये नॉर्मल भी हो सकती है, ओ त्राइनांती, और ये होता है कि इसको आप मतलब किसी दूसरी जो गाड़ी है उसके साथ बांध कर भी आप इसको खींच सकते हैं। तो ये कहता है कि माकीना एग्रीकोले जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है और इसको किसी दूसरी मतलब माकीना एग्रीकोले के साथ बांध कर भी खींचा जा सकता है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 5 है, ले माकीना एग्रीकोले जो एग्रीकल्चर की गाड़ी है operatrice possono essere, हो सकता है दो ताती बनाई गई हो दी स्पेशली अत्राज़ातोरे। स्पेशली अत्राज़ातोरे कहते हैं किसी खास आलों के साथ, पर एसिकुसियोने दी ऑपरेसियोने एग्रीकोले, वो कहता है कि जी ये जो माकीना एग्रीकोले या ऑपरात्रीचे है, हो सकता है किसी खास आले के साथ बनाई गई हो एग्रीकल्चर का ऑपरेशन करने के लिए। मतलब जब एग्रीकल्चर का या रोड पे के ऊपर आप देखते हैं काम हो रहा होता है, तो ये कहता है कि उस काम को करने के लिए हो सकता है कि ये किसी खास आले के साथ बनाई गई हो। स्पेशली एतरासतोरे कहते हैं खास आले को। सवाल नंबर 6 है, ले माकीना ऑपरेत्रीचे जो माकीना ऑपरेत्रीचे है पोसोनो एसरे, ये हो सकता है सेमोवेंती, नॉर्मल भी ये हो सकती है, मतलब ओ त्राइनांते। त्राइनांते कहते हैं कि जब हम किसी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ बांधते हैं, उसको टू चेन मतलब करते हैं, आपको मैंने दिखाया था जैसे हम रिमोकी को, तो उसको कहते हैं त्राइनांते। तो ये कहता है कि ये नॉर्मल भी हो सकती है और हो सकता है कि ये किसी दूसरी गाड़ी के साथ बंधी हुई हो। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 7 है, ले माकीना ऑपरेत्रीचे जो माकीना ऑपरेत्रीचे पोसोनो एसरे, हो सकता है वेहिकोली एस गोम्ब्रा नेवे। वेहिकोली एस गोम्ब्रा नेवे कहते हैं बर्फ साफ करने वाली गाड़ी को। तो पहले हम एक उसकी पिक्चर देखते हैं। ये है वेहिकोली एस गोम्ब्रा नेवे। तो ये माकीना ऑपरेत्रीचे जैसी ही है, वही है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके आगे बर्फ साफ करने के लिए ये खास आला लगा हुआ है। तो ये माकीना एस गोम्ब्रा नेवे है। तो ये भी माकीना ऑपरेत्रीचे की ही उसमें आती है कैटेगरी में। तो ये कहता है कि हो सकता है कि जो माकीना ऑपरेत्रीचे है वो माकीना एस गोम्ब्रा नेवे हो। तो ये सवाल इसका बिल्कुल वेरो है। अब यहाँ से फालतू क्वेश्चन शुरू होते हैं। वो कहता है, ले माकीना ऑपरेत्रीचे जो माकीना ऑपरेत्रीचे है काम वाली जो गाड़ी है पोस्टोने चिरकुलारे, हो सकता है ये चल सके उना वेलोचिता स्पीड सुपरियोरे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये सवाल इसका फालसो है। इनकी मैंने आपको बताया जो ज़्यादा से ज़्यादा भी स्पीड होती है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये सवाल फालसो है। सवाल नंबर 9 है, ले माकीना ऑपरेत्रीचे जो माकीना ऑपरेत्रीचे है ए चिंगोली पोसोनो चिरकुलारे, इसके टायरों के ऊपर चेन चढ़ी होती है पोसोनो चिरकुलारे, और ये चल सकती हैं स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ चल सकती है। तो ये सवाल इसका फालसो है। इसकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। सवाल नंबर 10 है, ले माकीना ऑपरेत्रीचे सेमोवेंती, वो कहता है कि जो काम वाली गाड़ी है, मेंटेनेंस की गाड़ी है, वो ये नॉर्मल हो सकती है पोसोनो ट्रांसपोर्टारे, और हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट करे फिनो अ क्वात्रो पैसेंजरी, 4 मुसाफिरों को वो कहता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है माकीना ऑपरेत्रीचे। तो ये सवाल इसका बिल्कुल फालसो है। इसमें 3 बंदे तो हो सकते हैं, एक जो ड्राइवर होता है वो, और उसके अलावा 2 लोग जो उस काम में उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन 4 नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। सवाल नंबर 11 है, पर कंदूरे माकीना ऑपरेत्रीचे चलाने के लिए ए नेसेसारियो ज़रूरी है essere titolare della patente di guida, कि हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है पतेंते दी गुइदा वो हो, कैटेगोरिया आ ए कैटेगरी का। तो ये सवाल भी इसका फालसो है। मैंने आपको बताया कि माकीना ऑपरेत्रीचे जो है ना वो ख़ास किस्म की बनी होती है, तो वो ए पतेंते पर नहीं चलती है। सवाल नंबर 12 है, ले माकीना एग्रीकोले जो एग्रीकल्चर की गाड़ी है पोस्टोनो ट्रांसपोर्टारे, हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट कर सके फिनो अ क्वात्रो पैसेंजरी। वो कहता है कि हो सकता है कि 4 मुसाफिर जो है वो ले जा सके। ये सवाल इसका फालसो है। सवाल नंबर
13 है सुले माकिना एग्रीकोले, जो ज़रात वाली गाड़ी है, ए सुई लोरो रिमोर्की, उसकी रिमोर्की में एक कंसंटीतो इजाज़त होती है, इल ट्रांसपोर्टो दी परसोने, लोगों को ले जाने के लिए, इन पिएदी खड़े होकर, इन पिएदी कहते हैं खड़े होकर, पैरों पर। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। माकिना एग्रीकोले की जो रिमोर्की है उसमें ऐसी कोई इजाज़त नहीं होती कि लोग खड़े होकर जा सके। सवाल नंबर 14 है कौन ला पतेंते दी कैटेगोरिया आ, जो एक कैटेगरी का पतेंते है, सी पोसोनो, इस पे हम चला सकते हैं गुइदारे तुत्ते ले माकिने एग्रीकोले। वो कहता है कि इस पे हम सारी की सारी एग्रीकल्चर की गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो ये सवाल फाल्सो है। जो बहुत ही कोई नॉर्मल किस्म की माकिना एग्रीकोले हो वो तो हम चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई ख़ास किस्म की बनी है तो वो नहीं चला सकते। सवाल नंबर 15 है कौन ला पतेंते दी कैटेगोरिया बी कैटेगरी के पतेंते के साथ सी पोस्टो गुइदारे हो सकता है हम चला सके ले माकिने ऑपरेट्रिची जो माकिना ऑपरेट्रिची मेंटेनेंस वाली गाड़ी एचेसियोनाले। वो कहता है कि पतेंते बी के साथ हो सकता है कि हम सब किस्म की माकिना ऑपरेट्रिची चला सके। तो ये सवाल इसका फाल्सो। मैंने आपको बताया कि बाज़ ये इतनी ख़ास किस्म की बनी होती हैं कि इसके लिए हमें बी से भी कोई ऊपर का लाइसेंस करना पड़ता है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेज का टॉपिक है वो है पनेलो, तख्ती, परकारी की, सामान की, स्पोर्जेंती, जो गाड़ी से बाहर होता है। तो ये आपके सामने एक रेड और वाइट कलर की जो है ना वो तख्ती आ रही है। तो इसका एक ही क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि ये तख्ती किन गाड़ियों के बाहर लगी हुई होती है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी के जो पिछली तरफ है दो साइकिलें बंधी हुई हैं। मतलब जो साइकिलें हैं वो गाड़ी से बाहर है एक स्टैंड के ऊपर। तो जो सामान आपका गाड़ी से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ना उसके ऊपर आप ये तख्ती लगाते हैं ताकि जो पीछे बंदा गाड़ी लेकर आ रहा है उसको पता चल सके कि भाई ये जो गाड़ी से बाहर सामान निकला हुआ है और वो अपनी एहतियात कर सके। तो ये जो रेड और वाइट कलर की तख्ती होती है ना ये उस सामान के पीछे लगती है जो गाड़ी से बाहर निकला हुआ होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पेज में एक ही सवाल है और वही वेरो है। वो कहता है कि इल पनेलो इन फिगोरा, ये जो पिक्चर में तख्ती दिखाई गई है सिनियाला, ये हमें सिग्नल देती है इल ट्रांसपोर्टो कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कारी की स्पोर्जेंटी। मतलब वो कहता है कि ये तख्ती हमें बताती है कि ऐसा सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जो गाड़ी से बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये सवाल इसका बिल्कुल वेरो है और इस पेज में एक ही क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक ही सवाल है और आपके सामने एक ऑरेंज कलर की तख्ती आ रही है, पनेलो आ रहा है, उसमें कुछ खास नंबर्स लिखे हुए हैं और इस पेज का टॉपिक है पनेलो तख्ती पर मार्शी पेरिकोलोजी। मतलब ख़तरनाक सामान के बारे में ये तख्ती है। जिस गाड़ी में कोई ख़तरनाक सामान जा रहा होता है ना उसमें ये उसके बाहर ये तख्ती लगी होती है। तो पहले हम इसकी एक पिक्चर देखते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक टैंकर है और ये मेरा ख्याल है कि ऑयल टैंकर है और इसके बाहर ये देखें ये तख्ती लगी हुई है। तो ये मार्शी पेरिकुलोजो की तख्ती है। मतलब ये कि ये ख़तरनाक सामान जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस तख्ती को लगाने का मकसद ये होता है कि जो पीछे गाड़ी वाले होते हैं उनको ये पता चल सके कि भाई ये जो टैंकर जा रहा है ये इसमें कोई ऐसा सामान है जिससे नुकसान पहुंच सकता है। तो वो जो अपना गाड़ी से फासला होता है ना वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये ख़तरनाक सामान जब ट्रांसपोर्ट हो रहा हो उसके पीछे ये तख्ती लगती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है इल पनेलो इन फिगोरा कि ये जो तख्ती तस्वीर में दिखाई गई है ये एक सिनियाले सिग्नल है इल ट्रांसपोर्टो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है दी मार्शी पेरिक्लोजी, मतलब ख़तरनाक सामान। तो ये सवाल इसका बिल्कुल वेरो है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पनेलो पर वेहिकोली आदिबिती अल ट्रांसपोर्टो मार्शी। ये पनेलो उस गाड़ी पर लगा होता है जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हो, कौन मासा अपियानो, जिसका वजन कारिको सामान का सुपरियोरे ज़्यादा हो 3,5 टन।
वो कहता है कि जी ये तख्ती उस गाड़ी के पीछे लगी होती है जो ऐसा सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हो जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो, तो उसके पीछे ये तख्ती आपको लाज़मी मिलेगी। तो इसकी भी पहले हम एक पिक्चर देखते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर आई है और आप देख सकते हैं इसमें ये 2 ट्रक जा रहे हैं और इनके पीछे ये तख्ती लगी हुई है जो हमने देखी है रोसो और जालो कलर की। इसका मतलब ये है कि भाई इस गाड़ी में जो सामान है वो 3,5 टन से ज़्यादा है और जिस गाड़ी में 3,5 टन से ज़्यादा सामान होगा जिस ट्रक में या ऑटो कारों में उसके पीछे ये तख्ती लाजमी लगी हुई होगी। तो अब हम इसके वेरो फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसका जो पहला वेरो क्वेश्चन है वो है दुरांते ला circolazione अपने चलने के दौरान gli autocarri जो ट्रक है autocarri con massa massima a piano carico superiore a 3,5 tonnellate। वो कहता है कि अपने चलने के दौरान जो ट्रक जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है, सुपरियोरे कहते हैं ज़्यादा को, devono essere ज़रूरी है segnalati कि वो एक सिग्नल लगाए posteriormente बाहर की तरफ con pannelli retrolifanti in figura। वो कहता है कि जिस ट्रक का सामान या जिस ऑटोकारी का सामान 3.5 टन से ज़्यादा है उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो तस्वीर में दिखाया गया सिग्नल है वो अपनी गाड़ी के पिछली तरफ ये सिग्नल लगाए। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है il conducente che vede i pannelli in figura जो ड्राइवर ये देखे कि स्टा seguendo un autocarro जो ड्राइवर ये देखे कि किसी autocarro के ऊपर ये तख्ती लगी है con massa a piano carico superiore a 3,5 tonnellate। तो कहते हैं इसका मतलब है कि इस गाड़ी का जो वज़न है वो 3.5 टन से ज़्यादा है। तो अगर इन सवालों में सुपरियोरे या 3,5 tonnellate और autoकारी आए तो इसका मतलब है ये इस पैनल के साथ, तो इसका मतलब है कि ये सवाल वेरो है। सवाल नंबर 3 है, वो कहता है कि इल पनेलो इन फिगोरा जो पैनल इस पिक्चर में इंस्टलातो लगा हुआ है पोस्टीरियरमेंटे बाहर की तरफ ए रिमॉर्की और सेमी रिमॉर्की। वो कहता है कि ये रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की मतलब ट्रॉली या ट्रॉला या छोटा ट्रॉला है। तो ये ट्रॉला या छोटे ट्रॉले के पीछे नहीं होती, ये ट्रक के पीछे होती है, ऑटोकारी के पीछे होती है। तो ये सवाल यहीं से फाल्सो है। कौन मासा अपियानो कारिको सुपरियोरे या 3,5 tonnellate। वो कहता है कि अगर कोई रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है तो ये तख्ती उसके पीछे होती है। तो ये सवाल फाल्सो है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पनेलो पर रिमॉर्की। रिमॉर्की के लिए तख्ती आदिबीतियल ट्रांसपोर्टो जो ट्रांसपोर्ट करती है मार्शी सामान कौन मासा जिसका वजन अपियानो कारिको सुपरियोरे a 3,5 tonnellate। वो कहता है कि ये एक तख्ती है जो रिमॉर्की के पीछे लगी होती है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा होता है। तो अब हम पहले इसकी एक पिक्चर देखते हैं। आपके सामने ये पिक्चर आई है, आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राला है और इसके पीछे ये रिमॉर्की है और इसके पीछे ये 2 तख्तियाँ लगी हुई हैं। मतलब ये है कि जो इसमें सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। तो जिस गाड़ी का वज़न 3.5 टन से ज़्यादा होगा और जिस रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की का वज़न उसके पीछे ये तख्ती लगाई जाती है। तो अब हम इसके वेरो फाल्सो क्वेश्चंस देखते हैं। इस पेज के अंदर 2 ही सवाल हैं और दोनों ही वेरो हैं। पहला है कि durante la circolazione e rimorchi e i semi rimorchi per trasporto di cose। वो कहते हैं चलने के दौरान जो ट्रॉला या छोटा ट्राला है जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है मासा पियानो कारिको सुपरियोर या 3,5 tonnellate और जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है devono essere ज़रूरी है segnalati posteriormente कि वो एक सिग्नल लगाए बाहर की तरफ कॉम्पैनेली रिफ्लेक्टेंटी इन फिगोरा। वो कहता है जो तस्वीर में ये तख्ती दिखाई गई है और जिस रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की का वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी गाड़ी के बाहर की तरफ ये तख्ती लगाए। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 2 है Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchi और सेमी रिमॉर्की। वो कहते हैं कि अगर कोई ड्राइवर ये देखे कि ये तख्ती लगी हुई है किसी रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की के पीछे
तो वो पर ट्रांसपोर्ट तो दी कॉजे और उसमें सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है कौन मासा, और इसका वजन है 3.5 टन से ज़्यादा। तो बात वही है कि भाई अगर आप कोई रिमॉर्की या सेमी रिमॉर्की देखते हो और उस पर ये वाली तख्ती लगी होती है तो आपने समझ जाना है कि इसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। तो ये सवाल इसका वेरो है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा पेज नंबर 37 है और इसका टॉपिक है स्त्रीशे रित्रो रिफ्लेंटेंटी सुई वेइकोली। वो कहता है कि जो गाड़ी के पीछे तख्तियां लगती हैं ये उनके बारे में बात कर रहा है कि वो किन शराइत पर लगती हैं या किन सूरतों में लगती हैं और नहीं लगती। तो ये सवाल उनके बारे में। सवाल नंबर 1 है दुरांते ला circolazione, चलने के दौरान ली autocarri e rimorchi, ट्रक या ट्राला। मतलब जो रिमॉर्की है या autoकारी है कौन मासा मासीमा पियानोकारी को सुपरियोरे, जिसके सामान का वजन जो है वो 3.5 टन से ज़्यादा है। देवोनो एसरे ज़रूरी है सिनियलाती कि वो लगाए स्त्रीशे पोस्टरियोरिटी लेतराली रेट्रो रिफ्लेटेंटी। वो कहता है कि जिस autoकारी या रिमॉर्की का वजन 3.5 टन से ज़्यादा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाहर की तरफ अपने ये तख्ती लगाए। साइड में मतलब ये तख्ती लगाए या बाहर की तरफ ये तख्ती लगाए। तो ये सवाल बेरो है। सवाल नंबर 2 है लस्टिशे रेट्रो रिफ्लेटेंटी एप्लीकाते लेटरलमेंटे। वो कहता है कि जो ये तख्ती गाड़ी अल्कूनी वेहिकोली, वो कहता है अगर किसी भी गाड़ी के साइड पर ये तख्तियाँ लगी हों पोसोनो ऐसे हो सकता है कि इसका कलोरे कलर हो बियांको सफ़ेद या जालो येलो। ये सवाल इसका वेरो है। वो कहता है कि साइड में ये तख्तियाँ येलो या वाइट कलर की लगी हो सकती हैं। सवाल नंबर 3 है ले स्त्रीशे रेट्रो रिफ्लेटेंटी, कि ये जो लाइनों वाली पट्टी है एप्लीकाते लगी होती है दिएत्रो पीछे अल्कूनी वेहिकोली किसी भी गाड़ी के पोसोनो एसरे हो सकता है दिकोलोरे रोसो और जालो, के इसका जो कलर है वो ये येलो और रेड हो। तो ये सवाल इसका वेरो है। ये तख्ती उन्हीं गाड़ियों के पीछे होती है जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा होता है। अब इसके फाल्सो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जिसका पहला फाल्सो उसमें कहता है कि la striscia retroriflettenti लेतराली devono essere apposto sugli autocarri। वो कहता है कि ये जो लाइनों वाली पट्टी है ये आपको किसी autoकारी के पीछे मिल सकती है दी massa complessiva a piano carico, जिसका वजन inferiore कम हो 3.5 टन से। तो ये सवाल बात इसकी फाल्सो है क्योंकि ये 3.5 टन से ज़्यादा वाले के पीछे मिलेगी, कम के पीछे नहीं। फिर सवाल नंबर 5 में भी यही कहता है कि ले autoकारी दी massa complessiva pianoकारी को, कि जिस autoकारी का वजन इंफरियोरे कम हो और उगवाले या बराबर हो 3.5 टन के। मेरी ये बात याद रखें कि कम में या बराबर में ये तख्तियाँ नहीं लगती हैं, ये ज़्यादा में लगती हैं। देवोनो एसरे ज़रूरी है सिनियलाती पोस्टरियोरमेंटे, कि वो ये तख्ती ज़रूर लगाएं जाली और रोसी येलो और रेड कलर की। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। कम में या बराबर में नहीं लगानी होती, ज़्यादा में लगानी होती है। सवाल नंबर 6 है कारवान। सवाल नंबर 6 है कारवान। जो कारवान होते हैं जो मैंने आपको बताया था घर नुमा गाड़ियाँ बनी हुई होती है जिसमें बाथरूम किचन वगैरह होता है। देवोनो ऐसे ज़रूरी है मुनीति पोस्टरियरमेंटे, कि वो लगाए बाहर की तरफ दिस्त्रीशे रेट्रोरिफ्लेटेंटी लाइनों वाली पट्टी या पनेलो दी कलोरे रोसो और जालो येलो और रेड कलर की। तो ये सवाल फाल्स है। कारवान के लिए ये बात नहीं की गई है कि जी अगर कारवान नॉर्मल उसमें भी गुजर रहा है तो भी वो लगाएगा। फिर सवाल नंबर 7 है लियाउटोबूस देवोनो एसरे मुनीति। जो बस है उसके लिए ज़रूरी है नेले पार्टे पोस्teriore दी स्ट्रेशियर रेट्रोरिफ्लेटेंटी, कि वो भी अपने पीछे जो है वो ये पट्टी लगाए बाहर की तरफ, इसका कलर हो रोसो और प्यांको, मतलब वाइट और रेड। तो ये सवाल इसका फाल्सो है, कोई ऐसा ज़रूरी बस के लिए नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप में से कोई इटालियन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो वो मेरे चैनल पर आउनो का कोर्स भी कर सकता है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।